हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बरसिया क्लासेस। और आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत काम में आता है और जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक कह सकते हैं जैसे हम। ठीक है, तो ये आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी कि आपको आ रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कहीं कहीं डेरिवेशन पे भी काम में आ जाता है, कहीं कहीं पे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी काम में आ जाता है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है, और ख़ास करके बायो वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें कभी भी ये टॉपिक पढ़ने को नहीं मिले, ना ही तो 11th में ना ही 12th में। इसलिए उनको ये टॉपिक अगर वो एक बार में इसी वन शॉट में सीख लें तो बहुत ही ईजी होगा उनके लिए। अगर वो टाइम लगाएंगे इसको सीखने में तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें फाइंड करना है किसी भी क्वांटिटी का फाइंड क्वांटिटीज डेरिवेटिव, किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव को निकालना क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन करना कहलाता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में याद रखिएगा कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक क्वांटिटी जो है, मान लेते हैं वन क्वांटिटी शुड बी डिपेंड अपॉन अनदर, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए बोल दो y = x², ठीक है, तो हम इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। मैं बोल दूँ x = 3t², तो यहाँ पर x जो है वो t पर डिपेंड कर रहा है। मैं बोल दूँ 20x = x², इक्वल टू लिख दूँ मैं t², तो यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे से डिपेंड कर रही है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं तब तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वरना डिफरेंशिएशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए ये बात तो बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि सभी लोग बताते हैं, बट हमें मेन चीज़ का कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो हाउ वी कैन डू द डिफरेंशिएशन, उसके लिए पहले हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन को हम शो कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन को शो करने का तरीका है dy/dx, या हम कह सकते हैं कोई भी एक क्वांटिटी कह सकते हैं d क्वांटिटी 1 d क्वांटिटी 2, दो क्वांटिटीज़, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं y और x, ज़्यादा y और x पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर q1 एक क्वांटिटी है, ठीक है, q1 विथ रिस्पेक्ट टू q2, इसका मतलब ये, और यहाँ पर इसका मतलब है y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लिखने का तरीका। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो इसको dy/dx लिखने की बजाय आप इसको y' अकेला लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे f' भी लिख सकते हैं। ये तीनों का मतलब सेम है कि आपको वहाँ पर क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये तो चलिए बहुत ईजी बातें हो गई। अब हम समझते हैं कुछ फॉर्मूले इसके। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है dy/dx ऑफ x⁴n, जिसका फॉर्मूला होता है n(x⁴n-1). ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए dy/dx ऑफ sin x, और एक और फॉर्मूला लिखना है dy/dx ऑफ cos x, एक और फॉर्मूला देखना है dy/dx ऑफ log e⁻x, और एक लास्ट फॉर्मूला है dy/dx ऑफ k। ठीक है, समझते हैं सबके फॉर्मूले एक एक करके। इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख चुके हैं, sin x का फॉर्मूला होता है cos x, ये cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, और log e⁻x का फॉर्मूला होता है 1/x, और dy/dx ऑफ k। अब k एक ऐसी क्वांटिटी है, k इज़ अ कांस्टेंट, k हो या कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, बात वही है।
बस ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो एक्स पे डिपेंड ना करती, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करने वाली क्वांटिटी अगर होगी तो वहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, कोई नंबर भी अगर के की जगह पर होगा तब भी वैल्यू आपकी जीरो आती है। अच्छा, ये तो हो गई इजी चीज़ें। ठीक है, ये तो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, पहले तो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अच्छा, अब हम मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट करते कैसे हैं। ठीक है, हाउ डज डिफरेंशिएशन इज डन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, चलो देखिए। मान लीजिए हम कह देते हैं y इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स बोल दिया है। मान लीजिए मैंने बोला आपसे y डैश निकालिए, मैंने आपसे बोल दिया f डैश x निकालिए, बात वही है। सब में आपको कुल मिला के डिफरेंशिएशन निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, कोई भी तरीका, बहुत ही ईजी तरीका है। dy बाई डी एक्स लेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लेंगे। यहाँ पर सबको पहले अलग अलग कर लीजिए, कभी एडिशन में गिवन हो सबको आप अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अलग अलग करके अब कर सकते हैं। इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 ये होता था। एक्स टू दी पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो इसका 2 है वो आगे आ जाएगा 2, और एक्स की पावर क्या बचेगा 2 माइनस 1। यहाँ क्या होगा 3 के साथ आ जाएगा, एक्स की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए मैंने वो क्या बताया था, अभी कोई कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर सबकी वैल्यू क्या आती है 0, तो यहाँ क्या जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो मतलब इसकी वैल्यू 1, सो वैल्यू विल बी 3। तो ये आ गई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्या पूछते हैं वो आपको क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, बट बोल देंगे कि आप x इक्वल टू इतने पे निकालिए, y इक्वल टू इतने पे निकालिए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स से ही लेकर देखता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स का वो लेते हैं जरा। मैंने आपसे बोल दिया, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, व्हेन, सॉरी इसको निकालिए, dv अपॉन dt निकालना है आपको, dv अपॉन dt व्हेन v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, और हमें निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। यहाँ जो v है वो वेलोसिटी है और t जो है वो टाइम है। ठीक, चलिए तो ये तो सबको पता चल रहा है कि एक फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो क्या होता है dv अपॉन dt। ओके, तो कैसे करेंगे वही सेम काम, 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसका क्या हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, ये 3t स्क्वायर, तो फिर उसको पहले अलग अलग कर लो आप, 3t स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t। जब भी कभी मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट नंबर हो उसको बाहर निकाल लीजिए और बाकी का सबका अलग अलग कीजिए। इसका हो जाएगा 2t की पावर 1 प्लस यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा t की पावर 0 तो मीन्स 1, इसका हो जाएगा 60 प्लस 2। तो ये तो आ गई आपकी वैल्यू कितनी, dv बाई dt आ गई आपकी। अब उसने पूछा क्या था dv बाई dt, आपको dv बाई dt तो निकालना था बट किस पे निकालना था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो 2 रख दो, तो यहाँ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2 14 और सॉरी 12 और 2 14, तो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, देखो कि सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है इन सभी चीज़ों को, आपको आता होगा सब कुछ। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप पहले इसको समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन पर जाएँ, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं आपको दो रूल से कहता हूँ, गोल्डन रूल जो हम बोल सकते हैं। दूसरा जो रूल है वो है आपका चेन रूल। चेन भाई चेन रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट। चेन रूल का मतलब ये है कि पहले
स्क्वायर गिवन है तो आपसे बोला है आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी। बच्चे बहुत परेशान है। तो ये dy/dx का फॉर्मूला तो चलिए हम लगा, इसका तो अपन लोग सभी कर सकते हैं। dy/dx sin x का स्क्वायर, और ये सब कुछ अपन ने कर दिया। बट प्रॉब्लम यहीं से आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब इसके आगे सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए मैंने बोला चेन रूल में होता क्या है, पहले आप एक चेन को सॉल्व कीजिए और फिर दूसरी चेन को। तो पहले जो एक चेन है वो क्या है, स्क्वायर वाली चेन, मतलब कि साइन एक्स का स्क्वायर। पहले आप साइन एक्स को ट्रीट कीजिए एज एक्स। जब एक्स स्क्वायर होता मान लेते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा ले लूँ इसको, यहाँ होता मान लीजिए dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इसका आंसर क्या आता, 2x आता कि नहीं। ठीक है, तो जब इसका आंसर 2x आता तो वही सेम काम हमें इसमें करना है। क्या काम करना है, इसी का जो स्क्वायर है उसको बिल्कुल x की तरह मतलब मानते हुए सॉल्व करना है। तो क्या जाएगा, देखिए 2 और साइन एक्स की पावर 1, तो 1 लिख दो। अब हमें नेक्स्ट चीज़ का करना होगा अलग, इस अंदर वाली चेन का अब हमें करना है साइन एक्स का करना है। ठीक है, तो ये तो जाएगा 2 साइन एक्स, बट साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपकी वैल्यू आ गई dy/dx की। इस तरीके से करना होता है आपको। ठीक है, चलिए एक आधा और लेते हैं इस पर। ये होता है आपका चेन रूल कि पहले हम एक चेन सॉल्व करते हैं फिर दूसरी चेन। पहले एक चेन को हमने एक्स की तरह ट्रीट करके सॉल्व कर लिया, दूसरी चेन को फिर हमने फिर उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना। मतलब कि चेन रूल में आप एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट चेन के अकॉर्डिंग, पहले एक चेन फिर दूसरी चेन। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक आधा और एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको ईजी पड़ेगा समझना इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है y = log e⁻x का होल क्यूब। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप निकालिए पहले dy/dx की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लीजिए, क्यूब और इसके में बाहर ब्रैकेट। अब वही सेम था, मैंने इसको x की तरह ट्रीट करना था, सेम मैंने बोला था कि ट्रीट एज x। ठीक है, तो जब ट्रीट एज x करना है तो देखिए बहुत ईजी है कि x का क्यूब होता तो क्या हो जाता, x क्यूब होता तो क्या हो जाता 3 x की पावर स्क्वायर। तो मतलब अब x तो है नहीं, तो x की पावर क्या जाएगा, लॉग e⁻x का स्क्वायर। अब करना है लॉग e⁻x का डिफरेंशिएट अलग से, इसका करेंगे अब, तो आ जाएगा 3 लॉग e⁻x का स्क्वायर डॉट लॉग e⁻x का क्या जाता है 1/x। से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग e⁻x का स्क्वायर अपॉन में x। ये हो गया आपका dy/dx। ये आ गई आपकी चीज़, समझ में आ गई चीज़ आपको, जैसे मेरे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए चेन रूल के ऊपर, अब एक नया रूल देखते हैं। ठीक है, फिर नया रूल के बाद में 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम इस लेक्चर को एंड कर दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूल है वो किस चीज़ के ऊपर रूल है, वो सेकंड जो रूल है वो किसके ऊपर है, तो थर्ड जो रूल है वो क्या है, थर्ड रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जब डिफरेंशिएशन होता है किसका, फर्स्ट का इंटू सेकंड फंक्शन से, दो फंक्शन हैं दोनों ही एक्स पे डिपेंड करते हो, जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐसे होता है dy/dx और फर्स्ट और सेकंड वाला आगे, और फिर dy/dx ऑफ यहाँ जाएगा फर्स्ट आगे और यहाँ जाएगा dy/dx ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है मेन इसका फंक्शन, इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लेते हैं y = log e⁻x इंटू साइन एक्स के बने, आपको फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखिए, वही सेम काम, dy/dx ऑफ log e⁻x डॉट साइन एक्स। अब लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले आप इसको, अगर इसको फर्स्ट मानते तो इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मानते इसको कुछ भी मान लीजिए, होना तो दोनों का ही है। तो log e⁻x dy/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, साइन एक्स डॉट dy/dx ऑफ log e⁻x, यहाँ क्या हो जाएगा, log e⁻x ये साइन एक्स, तो यहाँ जाएगा log e⁻x डॉट साइन एक्स का क्या हो जाएगा
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, लॉग ई बेस एक्स का क्या हो जाएगा, हाउ मच, लॉग ई बेस एक्स का अपॉन एक्स, तो हो जाएगा देखिए लॉग ई बेस एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका होगा इसका करने का। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा एक आध क्वेश्चन और करते हैं और मैं फिर इस लेक्चर को एंड करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5 को निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, कैसे निकालेंगे? भाई मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया था, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। डी बाई डी एक्स साइन 3x प्लस 5, ठीक है, कैसे करेंगे? साइन 3x प्लस 5 को मान लो एक पूरे को x की तरह, तो साइन x का क्या होता था, कॉस x, x के यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5। ठीक है, अब हमें करना है डिनोमिनेटर अंदर वाली चेन का, तो 3x प्लस 5 इसके अंदर वाली चेन हो गई, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा कॉस 3x प्लस 5 डॉट 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग करके कर लो तब भी ठीक है, नहीं करना तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा 0, तो यहाँ जाएगा 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ जाएगा 3 cos 3x प्लस 5, ये आपकी वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स की। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ। ठीक है, और मैं फिर इस लेक्चर को एंड भी कर रहा हूँ इसी के साथ। Thanks for watching my whole video and answer this question in comment box. Thank you. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।